हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैंडी और आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि पीएसबी डोर स्टेप बैंकिंग क्या होती है, इसे कैसे ले सकते हैं, इनमें कौन-कौन सी सर्विसेज आती हैं और इनके क्या चार्जेस होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए पहले जानते हैं डोर स्टेप बैंकिंग क्या होती है। दोस्तों, डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस वो सर्विस है जिसके द्वारा बैंक में किए जाने वाले कई कामों को ग्राहक अपने घर से ही निपटा सकते हैं। अब ग्राहक कौन कौन से काम घर से निपटा सकते हैं, ये हम अभी वीडियो में आगे जानेंगे। इन सुविधाओं को कस्टमर को घर पर देने के लिए बैंक्स पैसा चार्ज करती हैं। आइए अब जानते हैं पीएसबी डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस के बारे में। दोस्तों, डोर स्टेप बैंकिंग की सर्विस वैसे तो बैंक्स में साल 2007 से है और वो क्या थी वो हम वीडियो के पार्ट 2 में जानेंगे, पर आज की वीडियो में हम पीएसबी अलायंस के बारे में जानेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पीएसबी अलायंस डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस लॉन्च किया है, जिसमें कई बैंक्स की डोर स्टेप बैंकिंग की सर्विस आप एक ही प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं और आपको अलग अलग बैंक्स में इस सर्विस के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ता है। डोर स्टेप बैंकिंग का सबसे ज्यादा फायदा सीनियर सिटीजन्स या हैंडीकैप लोगों को होता है, क्योंकि उनको बैंक जाकर अपना काम करवाने में दिक्कत होती है। इसके बाद उनको दिक्कत नहीं होगी, उनको बैंक में जाकर लाइन नहीं लगवाना पड़ेगा और अपना काम घर बैठे ही वो करवा सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि पीएसबी अलायंस डोर स्टेप बैंकिंग में कौन कौन सी सर्विसेज मिलती हैं। दोस्तों, अभी शुरुआत में बैंक्स ने सिर्फ नॉन फाइनेंशियल सर्विस को घर तक पहुंचाने की फैसिलिटी दी है। ये नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज दो भागों में बटी हैं, पिकअप सर्विस और डिलीवरी सर्विस। पिकअप सर्विस, इसमें कस्टमर के घर बैंक का एजेंट आएगा और इंस्ट्रूमेंट या एप्लीकेशन लेके बैंक में जमा कर देगा। यानी यहाँ पे कस्टमर के घर से आर्टिकल्स या चेक या इंस्ट्रूमेंट्स को पिकअप करना है और फिर वहाँ बैंक में जाके जमा कर देना है। इसमें चेक को क्लियर करना, चेकबुक रिक्वेस्ट स्लिप, एसआई एप्लीकेशन, चेक के द्वारा इनकम टैक्स या जीएसटी चालान का पेमेंट करना, ये सारे काम कस्टमर करवा सकता है। इसके लिए एजेंट घर आएगा और इंस्ट्रूमेंट या एप्लीकेशन लेकर बैंक जाकर जमा कर देगा। दूसरी है डिलीवरी सर्विसेज। इसमें ब्रांच से कस्टमर के घर तक सर्विसेज पहुंचाने का काम होगा। इसमें अकाउंट स्टेटमेंट, टर्म डिपॉजिट यानी एफडी की रसीद, टीडीएस या फॉर्म 16 सर्टिफिकेट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट या गिफ्ट कार्ड और डिमांड ड्राफ्ट को घर पहुंचाने का काम होगा। बैंक की सर्विस को घर तक पहुंचाने का काम इसमें हो जाता है। आइए अब जानते हैं कि पीएसबी अलायंस डोर स्टेप बैंकिंग में कौन कौन सी सर्विसेज अभी नहीं मिल रही हैं, जो आगे जाकर मिलेंगी। 15G या 15H की पिकअप सर्विस, यानी कि अगर आपने फॉर्म भर दिया हो तो उस फॉर्म को ले जाकर जमा कर देना, तो ये काम नहीं हो सकता। नॉन पर्सनलाइज चेक की डिलीवरी सर्विस। दोस्तों, जो चेक हम लोग आज के टाइम पे यूज करते हैं वो पर्सनलाइज चेक है, क्योंकि उनमें नीचे आपका नाम लिखा होता है। जो नॉन पर्सनलाइज चेक होते हैं उनमें नीचे नाम नहीं लिखा होता है, तो उन चेक्स की डिलीवरी नहीं हो सकती है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की पिकअप या डिलीवरी, यानी कैश विड्रॉल या डिपॉजिट की सर्विस, ये सब सर्विसेज आपको आगे जाकर मिलेंगी। अभी के लिए सरकार ने सिर्फ नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज को ही शुरू किया है। आइए अब जानते हैं पीएसबी अलायंस डोर स्टेप बैंकिंग के लिए कौन से अकाउंट्स एलिजिबल हैं। दोस्तों, पीएसबी डोर स्टेप बैंकिंग के लिए ज्वाइंट अकाउंट जिनमें ऑपरेशन बोथ ज्वाइंटली या फॉर्मर और सर्वाइवर है वो एलिजिबल नहीं होंगे। अगर माइनर अकाउंट है तो वो भी एलिजिबल नहीं होंगे। नॉन केवाईसी कॉम्प्लाइंट अकाउंट्स, यानी जिनकी केवाईसी पूरी नहीं है या डोरमेंट या इनऑपरेटिव अकाउंट है, तो वो भी एलिजिबल नहीं होंगे। इलिटरेट कस्टमर, यानी कि जो अनपढ़ कस्टमर्स हैं, उनके अकाउंट भी एलिजिबल नहीं होंगे। यानी वो अकाउंट होल्डर जो पढ़े लिखे नहीं है तो वो इस सर्विस को नहीं ले सकते हैं। अगर ग्राहक का घर ब्रांच से 10 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है तो ये सर्विस ग्राहक को नहीं मिल सकेगी। अगर आपका घर बहुत ज्यादा दूर है तो ऐसे में एजेंट को सर्विस पहुंचाने में समय लग सकता है या दिक्कत भी आ सकती है, तो इसलिए 10 किलोमीटर तक का एक रेडियस फिक्स कर रखा है। इससे ज्यादा अगर दूर होगा घर तो ये सर्विस आपको नहीं मिलेगी। आइए अब जानते हैं कि पीएसबी अलायंस डोर स्टेप बैंकिंग में सर्विस कब तक मिल जाएगी। अगर किसी भी दिन रिक्वेस्ट दोपहर 3 बजे के पहले की गई है तो अगले 3 घंटों में सर्विस कस्टमर को मिल जाएगी, और अगर रिक्वेस्ट दोपहर 3 बजे के बाद की गई है तो सीधे अगले दिन सर्विस मिलेगी। आइए अब जानते हैं कि पीएसबी अलायंस डोर स्टेप बैंकिंग में चार्जेस क्या लगते हैं। चाहे फाइनेंशियल सर्विस हो या नॉन फाइनेंशियल सर्विस, सभी के लिए 75 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज लगेगा। अगर कॉल सेंटर पर कॉल की गई है, वो भी सिर्फ इंक्वायरी के लिए, तो उसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आइए अब जानते हैं कि पीएसबी अलायंस डोर स्टेप बैंकिंग की सर्विस कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, पीएसबी अलायंस डोर स्टेप बैंकिंग की सर्विस कॉल सेंटर, वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप के द्वारा ली जा सकती है। अब दोस्तों, अभी के लिए दो प्राइवेट कंपनीज हैं जिनके द्वारा ये सर्विसेज दी जा रही है।
दोनों के ही टोल फ्री नंबर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आप किसी भी नंबर पर कॉल करके उस कंपनी से रिक्वेस्ट प्लेस कर सकते हैं। वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप का सेटअप लगभग सेम है, इसलिए हम इनमें से आज सिर्फ एक का सेटअप समझेंगे। अगर आप कंप्यूटर लैपटॉप पर चला रहे हैं तो कोई बात नहीं, वरना मोबाइल पर चला रहे हैं तो सबसे पहले आप गूगल क्रोम ऐप खोलें और यहाँ ऊपर राइट साइड में आपको 3 डॉट्स दिखाई देंगे, इस पर क्लिक करें। अब कुछ ऐसा ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा जिसमें आप डेस्कटॉप साइट नीचे से 3 या 4 नंबर पर होगा, उस पर क्लिक करें, जिससे ये ऐसा ब्लू रंग का हो जाएगा। अब ऊपर एड्रेस बार में लिखें डोर स्टेप बैंक्स बिना स्पेस दिए और एंटर पर क्लिक करें। फिर ये स्क्रीन खुलेगी। यहाँ सबसे पहला ऑप्शन doorstepbanks.com पर क्लिक करें। अब ये स्क्रीन खुलेगी। यहाँ नीचे साइन अप पर क्लिक करें। अब यहाँ वो मोबाइल नंबर डालें जो आपने अपने बैंक के खाते में रखा है। एक बात याद रखिएगा कि अगर आपके कई खाते हैं अलग अलग बैंक्स में तो वो सारे आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, पर आपका मोबाइल नंबर सभी में वही होना चाहिए जो आप यहाँ लिख रहे हैं। अब ये कैप्चा कोड जैसा लिखा है वो वैसा ही एज इट इज एंटर कर दें और नीचे प्रोसीड पर क्लिक करें। अब ये पेज खुलेगा। यहाँ मोबाइल पर आई हुई 4 अंकों की ओटीपी डाल दें और वेरीफाई पर क्लिक करें। अब ये स्क्रीन खुलेगी। यहाँ पर आप अपना नाम जो बैंक अकाउंट में लिखा है, ईमेल आईडी जो कि ऑप्शनल है, चाहे तो आप डालें या ना डालें, और पिन एंटर करें। पिन 4 अंकों की होगी जो दोनों पिन के बॉक्सेस में डालनी होंगी। फिर नीचे दिए हुए बॉक्स पर क्लिक करें। इतना करने के बाद नीचे क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक करें। अब आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। जो आपने ऊपर डिटेल्स दी हैं उनके मुताबिक आपकी एक प्रोफाइल बन जाएगी। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस के रूप में और स्क्रीन पर डोर स्टेप बैंक्स की तरफ से एक वेलकम मैसेज आएगा। इस मैसेज में यहाँ गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। अब आपके सामने होम स्क्रीन खुलेगी जो कुछ ऐसी दिखेगी। अब आप सबसे पहले अपने बैंक को ऐड करेंगे, जिसके लिए आपको यहाँ पर सिलेक्ट बैंक पर क्लिक करना होगा। सिलेक्ट बैंक पर क्लिक करने के बाद आपको यह स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें ऊपर की तरफ तो 4 पॉपुलर बैंक्स हैं और बाकी नीचे आपको सारे बैंक्स मिल जाएंगे। यहाँ पर टोटल 18 सहकारी बैंक्स हैं जो आपको मिलेंगे। जिस भी बैंक में आपका खाता है उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। अब दोस्तों, जैसे अगर हम मान लें कि आपका अकाउंट एसबीआई में है तो एसबीआई पर क्लिक करें। क्लिक करने पर आपको यह बॉक्स मिलेगा जिसमें अकाउंट को ऐड करने के लिए आपको अकाउंट नंबर के लास्ट 6 डिजिट डालने होंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जिसके बाद आपने जिस मोबाइल नंबर से यहाँ रजिस्ट्रेशन किया है उस मोबाइल नंबर से लिंक आपके एसबीआई में जितने भी अकाउंट होंगे वो सारे यहाँ दिखाई देंगे। यहाँ पर बैंक नेम, अकाउंट नंबर, कस्टमर नेम, अकाउंट टाइप और ब्रांच नेम ऑटोमेटिकली लिखकर आ जाएंगे। अब आप इनमें से जिस भी अकाउंट से सर्विस चाहते हैं उस अकाउंट को क्लिक करें और प्रोसीड पर क्लिक करें। फिर इसके बाद आपको सर्विस के ऑप्शन मिलेंगे। आप उन पर क्लिक करके अपनी सर्विस की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। वहीं अगर मान लें कि आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो बैंक ऑफ बड़ौदा पर क्लिक करने पर आपको यह बॉक्स मिलेगा जिसमें अकाउंट को ऐड करने के लिए आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, जिसे आप जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पर और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपने जिस मोबाइल नंबर से यहाँ रजिस्ट्रेशन किया है उस मोबाइल नंबर से लिंक आपके बैंक ऑफ बड़ौदा में जितने भी खाते होंगे वो सारे यहाँ दिख जाएंगे। यहाँ पर बैंक नेम, अकाउंट नंबर, कस्टमर नेम, अकाउंट टाइप और ब्रांच नेम ऑटोमेटिकली लिखकर आ जाएगा। अब आप इनमें से जिस भी अकाउंट से सर्विस चाहते हैं उस अकाउंट को आप क्लिक करें और प्रोसीड पर क्लिक करें। फिर इसके बाद आपको सर्विस के ऑप्शन मिलेंगे। आप उन पर क्लिक करके अपनी सर्विस की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अब लगभग एसबीआई और बीओबी जैसा ही प्रोसीजर आपको हर बैंक के लिए मिलेगा, जिससे आप उन बैंक्स में आपके खुले हुए अकाउंट्स को ऐड करके सर्विस रिक्वेस्ट कर सकते हैं। होम स्क्रीन पर यहाँ लेफ्ट साइड में कई सारे ऑप्शंस हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस को समझते हैं। ऑर्डर हिस्ट्री, इसमें जितने भी आपने सर्विस रिक्वेस्ट भेजी होंगी उसकी लिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी। वो आपको शो करेगी पुरानी से पुरानी। सर्विस रिक्वेस्ट, इसमें आपने जो भी कोई सर्विस की रिक्वेस्ट की होगी जो पेंडिंग होगी वो दिखाएगा। इसमें आप अंदर जाकर रिक्वेस्ट को ट्रैक भी कर सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं। मैनेज अकाउंट्स, अब दोस्तों जो भी आपके मोबाइल नंबर से लिंक्ड अकाउंट होंगे किसी भी बैंक में वो सारे बैंक्स के अकाउंट आप यहाँ देख सकते हैं इस मैनेज अकाउंट के ऑप्शन में। मैनेज एड्रेस, जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन खुलेगी। पहले आपको अपना एड्रेस यहाँ ऐड करना होगा जो आपके खाते में है, जिसके लिए आपको ऐड एड्रेस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद ये स्क्रीन खुलेगी जिसमें आप मैप में लोकेशन के साथ एड्रेस को डालेंगे और नीचे सेव पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद आपका एड्रेस यहाँ इस स्क्रीन पर दिखेगा। चेंज पिन, इस ऑप्शन से आपने जो पहले 4 अंकों की पिन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत में बनाई थी आप उसे बदल सकते हैं और आप कोई और पिन रख सकते हैं। क्लोज अकाउंट,
इस ऑप्शन से आपने जो ये रजिस्ट्रेशन किया है डोर स्टेप बैंकिंग का, उसे आप क्लोज कर सकते हैं। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन खुलेगी। यहाँ आप नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको ये क्लोजर रिसीट मिलेगी। अब अगर आपको फिर से सर्विस चाहिए तो फिर पूरा वही प्रोसेस करके अकाउंट खोलना होगा जो अभी हमने किया था। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ बातें हैं जो ध्यान देने वाली हैं। आप सिर्फ अपने अकाउंट से ही सर्विस की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, किसी और अकाउंट से आप नहीं कर सकते हैं। आपको डोर स्टेप बैंकिंग एजेंट को कोई भी पैसा नहीं देना है। सर्विस का चार्ज आपके खाते से कटेगा, इसीलिए खाते में सफिशिएंट बैलेंस हमेशा मेंटेन रखिएगा। आपको डोर स्टेप बैंकिंग एजेंट को अकाउंट की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, जैसे एटीएम कार्ड डिटेल, पिन डिटेल, नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग की डिटेल, इनमें से कोई भी डिटेल नहीं देनी है। अब दोस्तों ये तो था पार्ट 1 डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस का, जिसमें हमने पीएसबी डोर स्टेप बैंकिंग के बारे में जाना, क्योंकि ये एक नया प्लेटफॉर्म था। भारत सरकार ने अभी-अभी लॉन्च किया है, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया। रजिस्ट्रेशन से लेकर इसके टर्म्स एंड कंडीशंस सब हमने सब के बारे में बात की। अब दोस्तों इसके बाद पार्ट 2 वीडियो में बनाऊंगा, जिसमें मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सबसे बड़ा भारतीय बैंक है, सबसे ज्यादा कस्टमर भी यहीं पे हैं और सबसे ज्यादा भीड़ भी यहीं लगती है, तो इसलिए वहां पे डोर स्टेप बैंकिंग की सर्विस को हम कैसे लें, उस बैंक से कैसे लें इंडिविजुअली, उसके बारे में हम लोग पार्ट 2 में बात करेंगे, जो इसके बाद में बनाऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में आपने जाना कि पीएसबी डोर स्टेप बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर है, साथ ही इसके क्या चार्जेस हैं और कौन कौन सी सर्विस इसमें आपको मिलेंगी। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपका इससे संबंधित कोई भी सवाल है तो मुझसे कमेंट करके पूछें, मैं जवाब जरूर दूंगा। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ज्ञान विज्ञान को, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ऑल पर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।